अपने वो होते हैं जो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दे। जो दुख में आपको छोड़ के चला जाए वो आपका अपना नहीं। और ये बात आज तुम बहुत अच्छी तरह समझ गई होगी। इस कर्ब की हालत में जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे साथ है, सिर्फ वही तुम्हारा अपना है। मुझे कॉल करनी है, प्लीज मैं कॉल कर सकती हूँ? एक नहीं, जितनी चाहो कॉल्स कर लो। जिस किसी को भी आजमाना चाहती हो आजमाओ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब आदमी पर आजमाइश होती है ना, तो उसके इर्द गिर्द के तमाम लोगों को हुक्म हो जाता है कि अपने दिल पत्थर कर लें और कान बंद। तो फिर आपका दिल पत्थर क्यों नहीं हुआ? आपके कान क्यों नहीं बंद हुए मेरी इल्तिजा पर? शायद ये भी तुम्हारे लिए कोई आजमाइश हो। फोन बंद है ना? उसूलन तो बंद ही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आजमाइश पर मोहर लग चुकी है। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप इस वक्त क्या कह रही हैं। मेरी तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अरे तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा? सुबह से तुमने एक निवाला नहीं खाया है। थोड़ा सा कुछ खा लो, पेन किलर ले लो और नींद कर लोगी तो बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। मुझे कुछ भी नहीं खाना। लो, मेरे हाथ से थोड़ा सा खा लो। मैं समझी नहीं। आपकी बेटी के 5वां महीना शुरू हो चुका है। प्लीज उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि वो बहुत कमजोर हैं। खुदा ना खास्ता ऐसी हालत में कुछ भी हो सकता है। वैसे तो मैंने उन्हें मेडिसिन लिख दी है, आप उन्हें टाइम पे देते रहें और उनका रेगुलर चेकअप करवाएं। आप सुन रही है ना? हाँ। अच्छा, आप मुझे इजाजत दें। कोई भी मसला होता है आप मुझे कॉल कर लें। शुक्रिया। इतना बड़ा धोखा किया है आदम खान ने मेरे साथ। ये लड़की प्रेग्नेंट थी और मुझे बेच के चला गया। क्या फैजी सारी रात नहीं आया और किसी ने पता ही नहीं किया? मुझे नींद की गोली दे के सुला दिया। अम्मा, फैजी को छोटा सा बच्चा नहीं है कि उसकी तलाश में कोई सारी रात मारा मारा फिरता रहे। और मेरे बच्चे क्या पहले कम डिस्टर्ब हुए इन दोनों बाप बेटी की वजह से? नजमा, तो अम्मा बताएं मैं क्या करूं? और सारी रात जैसे मेरी अपनी हालत रही है, नींद की गोली खा के थोड़ी देर सो सकी हूँ। और वो सारा सारा सारी रात शाहीन को संभालती रही है, कोई सुकून से नहीं है। नजाबों ने तो जिंदगी बेसुकून कर रखी। तो बेटी इतनी जलील हरकत करके आई है और ऊपर से अब्बा मुंह उठा के पता नहीं कहाँ चल दी है। मैंने पूरा घर देख लिया, बाहर भी हर जगह देख लिया, पर आगा दान कहीं नजर नहीं आया। ले सुन ले, जैसे ही बेचारा सुबह उठा उसे पता चला तो तलाश करने निकल गया। अब और बताएं हम क्या करें? चलें अब नाश्ता कर लें। तुझे भूख नहीं है, ले जाओ। अम्मा, एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले। मेरे घर में मुलाजिम नहीं है जो आपको बार बार नाश्ता गर्म करके देते रहेंगे। अभी सब नाश्ता करें, बेहतर होगा कि आप भी अभी कर लें। बाद में कोई नहीं देगा, गिला करेंगी कोई मुझे पूछता नहीं है। अच्छा अम्मी, मुझे जरा चाय तो गर्म कर दें, पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। ले सुन ले, अब मैं अकेली क्या क्या करूं? आपकी खिदमतें करूं, घर को देखूं या बच्चों को? मेरी प्यारी दादी, देखें तो मैं आपके लिए तीसरी बार खाना गर्म करके लाई हूँ। प्लीज अब तो खा लें।
आपकी बेटी के 5वां महीना शुरू हो चुका है। प्लीज उनका बहुत ख्याल रखें क्योंकि वो बहुत कमजोर है। खुदा ना खास्ता ऐसी हालत में कुछ भी हो सकता है। अजहर आज ही? हाँ, आज 10 बजे की फ्लाइट से हम लंदन जा रहे हैं। हम दोनों? हाँ, इस वक्त हम दोनों का अली के पास होना बहुत जरूरी है। मैंने उसे ये नहीं बताया कि नीलम घर छोड़कर चली गई। जैसे उसे पता लगेगा 1 मिनट नहीं लगाएगा और वो पाकिस्तान आ जाए। क्या तो आप ठीक ही रहे। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अब क्यों? उस दिन के बाद से फैजी घर नहीं आया और अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। वो बेचारा सबका सामना कैसे करे? उसकी बेटी ने जो गुल खिला है। शाहीन, तुम पैकिंग करवा दो। हमने चंद दिन वहां रहना है और तैयारी में कुछ वक्त रह गया। मैं जरा नजमा भाभी को बता देती हूँ। थैंक यू। तुम मान क्यों नहीं लेती कि वो तुम्हें धोखा देके जा चुका है? धोखा नहीं दे सकता वो। मोहब्बत की है उसने मुझसे, शादी की है। वो जानता है कि खुदा हमें औलाद देने वाला है। अब छोड़कर नहीं जा सकता वो। मुझे तो यकीन हो चला है कि मेरी किस्मत ही खराब है। जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने ऐसा धोखा खाया। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी ये हालत है, वरना मैं इतने ढेर सारे पैसे तुम्हारी इस हालत के नहीं देती। आदम खान धोखा कर गया मेरे साथ। एक दफा मिल जाए ना उसको कच्चा चबा जाऊंगी। अब मैं क्या करूं तुम्हारा, मुझे बताओ। सफेद हाथी बना के पालूं तुम्हें? अम्मी, आगा जान कहाँ है? तुझे क्यों याद आने लगी उसकी? जब से बेटी मुंह काला करके गई है, वो आए कब है यहाँ पे? बैठा हुआ किसी कोने खुदरे में मुंह छुपा के, शर्म के मारे। अम्मी, जिसका डर था ना, हुआ वही। क्या हुआ ऐसे? क्या हुआ है? पेश दिया घर उन्होंने, ये देखें। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये घर उसकी मिल्कियत नहीं है। ये बात सुनो, तुम लोगों के दस्तखत के बगैर वो खुद कैसे ये घर बेच सकता है? अम्मी, आप सुन नहीं रही? बेच चुके हैं वो हमारा घर। कर कैसे ऐसे? मुझे कुछ तो समझाओ। इसमें लॉयर से बात करनी होगी अम्मी। अगर हमारे जारी साइन किए होंगे ना उन्होंने, तो ऐसा केस ठोकूंगा उनपे कि जालसाजी के केस में सारी उम्र जेल में सड़ेंगे। हाँ, तो सड़ना मरना चाहिए ऐसे मर्दूदों को। एक बेटी कमबख्त क्या कम थी जो हमें डंग मार के गई। बाप की बारी है। बताया मेरे, मुझे ये तो बता क्या लिखा है इन कागजों में? इसमें लिखा है कि कुछ अरसे में हमें घर खाली करना है। उसके वकील ने नोटिस भेजा है, कोई इफ्तिखार अहमद के नाम से आदमी। अम्मी, आपको दादी बुला रही। अरे यास्मीन, क्या हुआ तुम्हें? इधर आओ। ऐसी चक्कर आ गया। इधर आओ, इधर बैठो बेटा। ऐसा जरा इसका ख्याल रखना। तेरी दादी की बात सुन के आओ। हर वक्त एक ही शोर मचाया होता है। फैजी का कुछ पता चला, जैसे छोटा सा बच्चा है ना, गुम गया किसी मेले में। पानी लेकर आ। हुआ क्या था? नजमा भाभी, नमोनिया था, लापरवाही की वजह से बिगड़ गया।
काफी बेहतर है, बस कॉलेज की क्लासेस काफी मिस हो गई। खुदा रहम करे हमारे बच्चे को। कैसी तबीयत है उसकी? अल्लाह का बड़ा एहसान है, माशाल्लाह अब तो रिकवरी की तरफ जा रहा है। बस आप दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। इंशाअल्लाह, क्यों नहीं, आमीन सुनो आमीन। शाहीन, वो कहीं आली को पता तो नहीं चला उस किस्से का? नहीं नजमा भाभी, इसलिए तो मैं और अजहर यहाँ पर आए और कुछ महीने यहीं पे रुकेंगे और फिर कुछ मुनासिब मौका देखकर मैं आली को सब कुछ बता दूंगी। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। ये तो दिल बहुत परेशान है। नजमा भाभी अम्मा कैसी हैं ये बताइए। अम्मा का भी बस बुरा ही हाल है, बिस्तर से लग गई अपने बेटे और पोती की करतूतों की वजह से। अब बताओ हमारा क्या कसूर है? हमारे लिए तो बस परेशानियां ही परेशानियां। हाँ माँ, आ रही हूँ, बुला रही हैं, मैं तुम्हें फिर बाद में फोन करती हूँ। हाँ प्लीज आप जाइए, उनके पास जाएं। मेरी तरफ से बहुत बहुत पूछ लीजिएगा अम्मा को। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो और क्या कहूँ बेगम साहिबा, आप खामखा इतना डर रही हैं, कुछ भी नहीं होता। मेरी ना एक जानने वाली है, सारे कोर्सेज उसने किए हुए हैं, डॉक्टरी नर्सिंग के, हाथ में उसके जादू है जादू। अगर आप कहेंगे तो मैं उसे बुला लूंगी। जिस केस में भी हाथ डालती है ना, कभी किसी केस में गड़बड़ नहीं होती। मेरी बड़ी कदर करती है जी, झटपट सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। बेगम साहिबा क्या सोच रही हैं? भानु, लेकिन 2 जानों का मामला है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो आपकी कौन सी सगी औलाद है? अरे सगी हो या सौतेली या बिल्कुल अनजान, इंसान तो है ना। और फिर इतनी सोहनी सूरत है उसकी, मेरा दिल नहीं मानता। बेगम साहिबा, मैं जानबूझ के कैसे कत्ल कर सकती हूँ बानो? और इतनी अकल तो तुझ में भी होनी चाहिए। सारा मामला डॉक्टर ने तेरे सामने बताया था। डॉक्टर कुछ नहीं होते बेगम साहिबा, वो तो ऐसे ही कहते रहते हैं। इतनी बड़ी रकम आपने उस लड़की पर लगाई है, तो क्या सारा वक्त बिस्तर पर आराम फरमाती रहेगी? ये तो अपनी अपनी किस्मत है। अगर मैंने अच्छे वक्तों में ये बंगला ना लिया होता तो ना जाने आज कहाँ पड़ी होती। और फिर खुदा ने तो इस लड़की को एक गैबी मदद के तौर पर मेरे इस उम्र का सहारा बनाकर भेजा है। लेकिन यही तो ना बेगम साहिबा, फिर आप उस पर इतना तरस क्यों खा रही हैं? मेरा तो ख्याल ये है कि आप मेरी बात मान लें। नहीं बानो, मैं जरीना के बाद कोई बड़ा दुख नहीं सह सकती। झूठ बोल रही हूं मैं, और इतना बड़ा झूठ कि झूठ बोलकर मुझे क्या हासिल होगा? कुछ हासिल हो ना हो, लेकिन तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाएगी उसके खिलाफ जहर उगलने की। जहर तो शायद आपके दिल में, हमारे लिए सच कहा है किसी ने, जिस पर एहसान करो उसकी शर से डरो। सारी जिंदगी आपकी खिदमत की, उसी का नतीजा भुगत रहे। माफ कर दें आप तो हमें। अब मुझे और मेरे बच्चों को इस दिखावे के आंसुओं के साथ बद्दुआएं मत देना शुरू कर देना। हम तो इन नेकियों की भुगत रहे। बेघर कर दिया आपके लाडले ने हमें। ये खुदाया, मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करेंगे। नजमा, मैंने हमेशा तुम्हें बेटी समझा, शाहीन से बढ़कर ही खिदमत की आपकी। और सिले में क्या मिल रहा है मुझे? गालियां, कोसने। मैंने कुछ नहीं कहा। और झूठी तो बोल दिया ना आपने मुझे, जैसे सारी जिंदगी में आपसे झूठी बोलती आ रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा नजमा, मेरी सिर्फ एक बार बात करा दो पहले से। अम्मा, नाम भी मत लेना उस झूठे और मक्कार घटिया इंसान का। मैं तो मत्ते दम उसका नाम तो क्या, उसकी शक्ल भी ना देखूं। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है, बेघर किया उसने हमें अम्मा। और सुन ले, ना मेरे पास उसका कोई पता है और ना कोई नंबर। अम्मी, जल्दी से नीचे आके देखिए, यास्मीन भाभी गिर गई हैं।
दूसरों की मुसीबतें खत्म होंगी तो मैं कोई अपने घर की भी खबर लूंगी ना। क्या हो गया यास्मीन को? पता नहीं, अम्मी कमरे से बाहर निकल रही थी और गिर गई। चले ना। सुबह भी गिर गई थी। चलो। तारो बेटी, जरा मेरे कंधे दबा दे, बहुत दर्द हो रही है। अम्मी इनको तो कोई नौकरानी रखे दे या फिर इनको पुप्पो के घर छोड़, हमारी तो जान छूटे। अरे चलो चलो, ये तो सारा दिन यूं ही बावेला करती रहती। चलो। क्यों नहीं रह सकती तुम यहाँ? वो तुम्हारे घर वाले वो बहुत अच्छे लोग हैं, काबिल एतबार हैं क्या? और वो तुम्हारा नाम नेहात शौहर जो झूठे ढोंग रचाता फिरता है, तुम्हारे नजदीक वो बहुत शरीफ आदमी है। और हम बुरे हैं। हमने तुम्हें पनाह दी, घर में रखा, कोई सड़क पे उठा के फेंक नहीं दिया। तुम्हारे नजदीक हम नाकाबिल एतबार और बुरे लोग हैं। आप मेरी बात का बुरा मत माने, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं सब समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो और तुम्हारे दिल में क्या है। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। अगर मैं चाहती तो तुम्हारे साथ इतना बुरा करती कि तुम्हारी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती। मगर मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। आप चाहती तो मैं जानती हूँ कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। अरे बीबी, तुम कुछ नहीं जानती बाहर की दुनिया कैसी है। तुम्हारा वास्ता तो सिर्फ घर के भेड़िए से पड़ा है। और माफ करना, एक मतलबी और घटिया इंसान को मैं भेड़िया ही कहूंगी। बाहर कई तरह के भेड़िए हैं, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। बहरहाल मैं बहुत रकम खर्च कर चुकी हूँ तुम्हारे ऊपर, मजीद कोई नुकसान नहीं उठाऊंगी। तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चे के साथ क्या करना है ये मैं फैसला करूंगी। अगर तुमने फरार होने की कोशिश भी की, बहुत नुकसान उठाओगी। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप दोबारा वापस चले जाएं। हाँ ना, तुम्हें और क्या बता रहा हूं मैं। बट आई एम सो हैप्पी। मेरा लक देखो, जाते के साथ एक अच्छा पार्टनर मिल गया। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल ग्रोथ भी पॉसिबल होगी। अब तुम दुआ करो कि 2-3 अच्छे बड़े क्लाइंट्स मिल जाए मुझको, ताकि बिजनेस पे ग्रिप आ जाए, यू नो, एक्सपेंशन। तुम्हें क्या हो गया, परेशान क्यों हो गई? अरे यार रक्षिता, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम सोचो, तुम्हें वहां जाने के बाद एक और बड़ा चांस मिल सकता है। किस चीज का बोलो? स्पेशलाइजेशन करने। तो इसका मतलब है कि हम परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ ना, परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग। क्या हुआ, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, वो मैं कह रही थी कि यहाँ कौन है हमारा? दूर पर एक रिश्तेदार जिनसे हम सालों भी नहीं मिलते। छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। मुस्तफा, जमीन से रिलेशन सिर्फ रिश्तेदारों की वजह से नहीं बनता। पेट्रियटिज्म, वाह क्या बात है। एक बात बताओ, जो भी लोग मुल्क से बाहर किसी दूसरी कंट्री जाके सेटल डाउन होते हैं, कारोबार के लिए, रोजी रोजगार के लिए, जॉब के लिए, तुम्हें क्या लगता है उनके दिल से अपने वतन की मोहब्बत मिट जाती है? नहीं, दुगनी हो जाती है। बिकॉज डिस्टेंस। हमें भी अपने वतन से मोहब्बत दुगनी हो जाएगी। तुमने अम्मी से बात की? आई मीन वो राजी है इस पे? अम्मी अग्री तो कर रही है, लेकिन उन्हें ज्यादा डिटेल्स नहीं मालूम। अभी 2-3 महीने के लिए जब वो दुबई जाएंगे तो सुकून से उनसे वहां बात करूंगा। उन्हें समझाना बहुत पड़ता है, एंड यू नो दैट। अरे हाँ, वो आली का क्या बना? उसने अपनी कजन से कोर्ट मैरिज की थी। मेरा उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ, काफी अरसा हो गया। लेकिन हाँ, मैंने उसे 2-3 बार ट्राई किया था बीच में, उसका फोन ऑफ जा रहा था। आई होप उसका मामला सेटल हो गया। तो आखिर वो ही हुआ जिसका खौफ सारी जिंदगी सबको रहा। तुम तकदीर से हार गई, ना चाहते हुए भी अपनी माँ जैसी बन गई। आली, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। लेकिन अब मैं यहां भी नहीं रहूंगी। इस औरत के इशारों पर अपनी जिंदगी तबाह नहीं करूंगी।
अम्मा ये मुंह मीठा करे ना आप। हाँ बिल्कुल। तो मैं अपने हाथ से खुद खिलाऊंगी। अरे ऐसे ना गए, तुम भी मुंह मीठा करो। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा खुशी का दिन दिखाया। कैसा खुशी का दिन? ऐसे तुम बाप बनने वाले हो, हमारी यास्मीन उम्मीद से है। यास्मीन जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। जी अभी लाती। क्या बात है ऐसा? तबीयत तो ठीक है, तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? ऑफिस में हुआ है कुछ? अम्मी आज मैं अपने वकील से मिला था कानूनी मशवरे के लिए। चाचा ने बहुत बड़ा एहसान किया हम पे ये सब कुछ करके। ना पैरों के नीचे जमीन रही ना सर पे आसमान। अच्छा सिला दिया उन्होंने हमारे इतने सालों के एहसानात का। क्या हुआ है? क्या फैजी मिला है? दादी वो एक दफा मिल तो जाए मुझे, फिर शायद दूसरी सांस नहीं लेने दूंगा उसको मैं। एहसन दादी बस कर दे, बस फैसला करें हमारे साथ रहना है उनके साथ। अगर हमारे साथ रहना है तो हमारे साथ रहें, और अगर उनके साथ रहना है उस बेहिस आदमी के साथ तो चली जाए फिर उसी के पास। जालसाजी से हमें बेघर कर गया वो। आली, तुम्हें पता है यहां मैं इतनी दूर किसके लिए आई हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। एक तुम हो कि सारा दिन कॉलेज से जब घर आते हो तो अपने कमरे में बंद हो जाते हो, और थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है ना उस पर तुम फोन पे लग जाते हो। तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा सा टाइम अपनी मामा के लिए भी निकालना चाहिए? आप लोगों के पास ही तो होता मामा। इसी बात का तो अफसोस है, मेरे पास होते हुए भी तुम मेरे पास नहीं हो। खुदा जाने किन सोचों में गुम हो जाते हो। अब क्या सोचने लगे? नीलम का फोन क्यों मुसलसल बन जा रहा है? मैं जब से यहां पर आया हूं मेरी उससे बात ही नहीं हो सकी। आई डोंट नो क्यों उस लड़की ने अपना मोबाइल बंद किया हुआ है। आप क्या वाकई इलाज में इस बात से? Of course. तुम्हें क्या लगता है तुमसे झूठ बोलूंगी? जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं तो हार्डली किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। बस एक बार सारा से बातचीत हुई थी, दैट्स इट। यहाँ तक कि अम्मा से भी बात नहीं होती। नीलम की शादी डिले क्यों हुई? तुम्हें सिर्फ नीलम की फिक्र है? बस यही समझ लें। मुझे बताएं कि नीलम की शादी डिले क्यों? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। शादी तुम्हारी सारा से हो रही है और तुम्हें फिक्र लगी रहती कि नीलम का फोन क्यों बंद आ रहा है। What is this? हम सभी लोग चाह रहे थे कि नीलम से जान छूट जाए, लेकिन उस लड़की की खाला का इंतकाल हो गया है। 2 महीने के लिए शादी पोस्टपोन हो गई है। नीलम मेरी बच्ची, फोन उठा के दे मुझे। नीलम, पागल हो गई हूं मैं। नीलम तो है ही नहीं, अच्छा नहीं कहाँ चली गई? खुद ही उठाना पड़ेगा फोन। हेलो अम्मा, फैजी बात कर रहा हूँ। आप मुझे सुन रही हैं ना? फैजी, और कितने इम्तिहान लेगा माँ के? तू एक ही बार आके माँ की जान ले ले
अम्मा कहाँ है तू? इतने दिन हो गए और किसी का नहीं। अपनी बूढ़ी माँ का ही ख्याल कर लेते। पता नहीं अम्मा किसकी बददुआ लग गई, छुपने के लिए पूरी जमीन तंग पड़ गई अम्मा। सारे जहान की बदनसीबियां मुझे तलाश कर लेती, कहाँ छुपूं? फैजी मेरे बच्चे। अम्मा सोचा था कि जाके आपकी गोद में सर रख के छुप जाऊंगा, सारी मुसीबतें टल जाएंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अम्मा। फैजी मेरे बच्चे, घर आ जा, एक दफा अपनी शक्ल दिखा जा। नहीं अम्मा, अब तो शायद मैं आखिरी बार भी आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। ऐसा मत बोल मेरे बच्चे, रंजिशें अपनों ही से होती है। मैं तेरी खातिर सबसे बात करूंगी। अम्मा अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। पुराने जख्म बुलाकर नए जख्म अपने सीने पे सजा के जा रहा हूं अम्मा। अम्मा मुझे माफ कर दे प्लीज अम्मा, मुझे माफ कर दे। तो बिला आखिर आपको मेरा ख्याल आ ही गया। मैं तो बहुत दिन से बहुत मिस कर रही थी तुम्हें आली। तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे, कितनी कॉल्स की मैंने। अच्छा खैर, तुम्हारी तबीयत कैसी है? आप बुप्पो बता रही थी तुम्हारी तबीयत काफी खराब हो गई है। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तो सच सच बताओगी मुझे? आली, मैंने पहले कभी तुमसे झूठ बोला है क्या? सारा तुम मुझसे भले हमेशा झूठ बोलती है, लेकिन आज सच बोलो। क्या हो गया है आली? नीलम कहाँ है? उससे मेरी बात करवा सकती हो? नहीं। क्यों नहीं करवा सकती तो मेरी बात उससे? क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। क्या मतलब? तू कहाँ चली गई? किसी को नहीं मालूम। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया कि वो कहीं चली गई। कुछ ऐसा ही है। सारा मुझसे पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे सच सच बताओ कि नीलम कहाँ है। आली, अगर हमें पता होता तो हम उसे जाके घर नहीं ले आते। सारा देखो आली, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। अगर तुम सच ही सुनना चाहते हो तो सच ये है कि नीलम किसी के साथ ही घर छोड़ के चली गई। उसके ससुराल वालों को भी पता लग गया है, उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। और आगा जान, वो तो शर्मिंदगी के मारे किसी को बताए बगैर ही चले गए, और जाते जाते धोखे से हमारा घर भी सेल आउट कर गए। फैजी मेरे बच्चे, मेरी बात तो सुनो। अच्छा दादी, तो ये गेम खेल रही थी आप हमारी नाक के नीचे? सारी जायदाद अपने उस फ्रॉडी बेटे के नाम कर दी है और ये छोड़ा है हमारे लिए। ये देखें आप। नहीं नजमा, ऐसा बेटा ऐसा नहीं है। वाह वाह अम्मा वाह, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये सिला दिया आपने मेरी उम्र भर की खिदमत गुजारियों का। नहीं नजमा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज दादी, खुदा का खौफ करें, कुछ तो डर करें आप खुदा का। वकील ने आपके साइन दिखाए, इसमें साइन है, बल्कि हल्फिया बयान है आपका इसके अंदर। वो बेटा, अरे अब क्यों समझ लगेगी? कोई हर्फ लफ्ज समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। सारी उम्र आपको माँ से बढ़कर समझा, इतना प्यार किया, आपकी बेटी से बढ़कर आपकी खिदमत की है। उस करोड़पति बेटी की बात कर रही हूँ, जिसने कभी अपने घर में एक रात के लिए आपको जगह नहीं दी है। मैंने संभाला, मैंने खिदमत की अम्मा आपकी, और ये सलाह दे रही हैं आप हमें? ऐसे वो आगा की मजबूरी की वजह से। मजबूरी? दादी, हमारी मजबूरी नजर नहीं आई आपको? क्या हम क्या करोड़ों में खेल रहे हैं, या हमारा बाप हमारे लिए मिले या फैक्ट्रियां छोड़ गया है? एक छत थी हमारे ऊपर, वो भी आपने छीन लिया उस फ्रॉडी बेटे के साथ मिलकर, जिसने आपको कभी एक वक्त का खाना तक नहीं पूछा। हाँ, तब क्यों रहेंगी यहाँ पे? जाएं अपने लाडले बेटे के पास। चुप का फोन तो करी थी उसे, तो उसी के पास जाके रहे ना। हमारी जान का अजाब बन के क्यों बैठेंगी यहाँ पे? ऐसा चलता करो नहीं यहाँ से। तो आपका क्या ख्याल है, मैंने रुकने दूंगा यहाँ पे? दादी, आप जाएंगी यहाँ से अभी और इसी वक्त। चले उठे। नजमा, ऐसन को रोको। ऐसन
मेरे बच्चे। बच्चे नहीं हैं हम आपके बच्चे, वो है आपका बच्चा जिसके लिए आपने अपनी सारी जायदाद नाम कर दी है। शराफत से बात समझ नहीं आती, पकड़े और चले। नजमा एहसन को मना कर, उठ जा, उठ जा। नजमा एहसन को मना कर। आए रुक जा बेटा, अरे बेटा रुक। लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई। अब ये ना कहिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मुझे कोई गलतफहमी हुई है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है मुझसे। आली, तुम जानते हो कि तुम किस लहजे में बात कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो तुम? हम तुम्हारे माँ बाप हैं। दुख तो मुझे सी बात का है कि मेरी जिंदगी से खेलने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने माँ बाप हैं। अली, अली, अगर तुम आग से खेलो तो हमारा फर्ज है कि हम तुम्हें आग से बचाएं। वही आग नजर आती है आपको जहां आपकी जिद टूटे। देखो बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। एक बात याद रखना, माँ बाप से बेहतर अपनी औलाद का कोई और भला नहीं चाहता। For God's sake डैडी, इस तक मुझे ये सबक ना पढ़ाया। आली, तुम हकीकत नहीं जानते हो। हकीकत क्या है मैं वहां जाकर खुद मालूम कर लूंगा। What? यानी कि अब तुम पाकिस्तान जाओगे? इसलिए कि वो कुछ नहीं जान सकेगा। हम भी पाकिस्तान जा रहे हैं उसी के साथ। आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार तुम्हारे साथ मैंने ये थप्पड़ मार के सबक दिया है तुम्हें। अगर आइंदा तुम ये सबक अपना भूल गई तो ये खूबसूरत चेहरा जो है ना, आईने में पहचान नहीं पाओगी। और अपना चेहरा तो क्या, तेजाब से झुलसने के बाद अपने आप को नहीं पहचान पाओगी। इसे तुम मेरी धमकी मत समझना, क्योंकि हम जैसों के सीनों में दिल सिर्फ धड़कने के लिए होता है, किसी के ऊपर तरस खाने के लिए नहीं। चलो मेरे साथ अंदर। एहसन रुको, एहसन रुको तो सही, मेरी बात सुन लो। माफ कर दो मुझे सिर्फ आज रात रहने दो, कल चली जाऊंगी मैं यहाँ से। नहीं एहसन, आप दादी को घर से नहीं निकाल सकते। तुम कौन होती हो हमारे पर्सनल मैटर में बोलने वाली? ये हमारा घर का अंदरूनी मामला है, समझी? चले। मैं भी इस घर की मेंबर हूँ, बीवी हूँ आपकी। तो बीवी? इतना घमंड मत करो। 3 लफ्ज बोलूंगा और इस घर से चलती फिरती नजर आओगी दादी के साथ, समझ आ रही है? हटो सामने से। नहीं हटूंगी। एहसन, चलो रहने दो, बाद में देख लेंगे। बाद में नहीं देखेंगे, मैं एक लम्हा भी इनको बर्दाश्त नहीं करूंगा इस घर में। इतनी बड़ी मुनाफिकत, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, ये तो हमारी जड़ें काट रही है। अम्मी दुश्मन है ये हमारी। एहसन, ये आपकी दादी है, आपके वालिद की माँ। अगर उन्हें कुछ गलत कर भी दिया तो क्या हुआ? अम्मी इसको हटा ले सामने से, वरना तलाक दे दूंगा मैं इसको। आपको तो मौका चाहिए मुझे अपनी जिंदगी से निकालने का। नजमा, इससे को मेरे लिए अपना घर ना बर्बाद करे। मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी एहसन बेटा। एक रात, एक लम्हा भी नहीं रहने दूंगा। चले अभी और इसी वक्त निकले इस घर से। एहसन भाई कह रही है ना कल चली जाएंगी तो चली जाएंगी, प्लीज अभी जाने दे। कहीं नहीं जाएंगी, बस वक्त को टाल रही हैं। इधर बैठ के हमारी बर्बादी का सामान करती रहेंगी। एहसन प्लीज। हाँ तो यास्मीन, एहसन सही तो कह रहे हैं, कुछ अच्छा भी तो नहीं किया इन्होंने हमारे साथ। अच्छा दादी प्लीज आप इस वक्त वादा कर लें कि आप कल यहाँ से चली जाएंगी। मैं वादा करती हूँ,
सिर्फ आज रात रहोगी, कल हमेशा के लिए चली जाओगी यहाँ से, हमेशा के लिए। अम्मी, आप तो प्लीज मेरे साथ आए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। चलिए।